बच्चों की तरबियत आज के दौर में बहुत ज़्यादा सब वालिदैन पर एक बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है। अगर इसको समझा जाए, महसूस किया जाए, हमें ये देखना होगा कि हम अपने बच्चों को जिस अंदाज में तरबियत कर रहे हैं, कल उन्हें कैसा शहरी बनाना चाहते हैं, कल उन्हें कैसा उम्मती बनाना चाहते हैं। किस तरीके से अगर आज अच्छी तरबियत होगी तो कल एक मुल्क के लिए, अपने लिए और आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छे वालिदैन साबित होंगे। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगा कि पेरेंटिंग सीरीज का आगाज किया जाए। ऐसी वजह नहीं कि जो मैं बता रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, ये कोशिश है मेरी, और खुद भी मुझे बहुत सीखने का मौका मिलता है। इस पर मैं बाकायदा सर्च करती हूँ, फिर आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ ताकि खुद भी सीखें, और जो मैंने सीखा मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक भी वो मैसेज लाजमी पहुँचे। क्योंकि ये जो है ना, तालीम है या जो तरबियत है बच्चों की, अगर आप को जो चीज़ भी आप सीखते हैं अगर आप दूसरों तक पहुंचाते तो वैसे भी सदका जारी। आज की जो वीडियो, इसमें मैं आज आपके साथ दो बातें सिर्फ शेयर करूंगी, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। कि अपने बच्चों की तरबियत अगर हम कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें हैं, उनको उनका बिहेवियर, उनकी कैसे आपने सब चीज़ें डेवलप करनी है, तो इस्लामिक जो वे ऑफ ट्रेनिंग है ना, इसको भी हमें लाजमी फॉलो करना चाहिए कि पता चले कि मुसलमान को मुसलमान होना और उसको देखकर अंदाजा हो कि वो वाकई एक सच्चा पक्का मोमिन मुसलमान है। उसका रहन सहन बताए, उसका बिहेवियर बताए, उसके तौर तरीके बताए, उसको वो किस तरीके से लोगों को डील कर रहा है वो चीज़ बताए। अगर मुंह से ये बताना पड़े कि मैं मुस्लिम हूँ तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई फ़ायदा नहीं है। किस तरीके से हम बच्चों की तरबियत करें कि उन्हें देखकर अंदाज़ा हो कि ये किसी अच्छी इसकी तरबियत हुई है, इस्लामिक वे से इसकी तरबियत हुई है। इस्लाम जो है ना, हमने एक सिर्फ महज इबादत का मजमुआ समझ लिया जो आज की जनरेशन है। हमने इस्लाम जबकि मुकम्मल ज़िंदगी में प्रैक्टिस का नाम है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो चीज़ आपने सीखी कि एटलीस्ट वो आपके अंदर नज़र आए। आप जब चलें, उठे, बैठें, आपकी जो डीलिंग हो लोगों के साथ, उसमें वो चीज़ नज़र आए कि आप वाकई आप कारी हैं, या आप हाफ़िज़े कुरान हैं, या आपने कोई ऐसी चीज़ हासिल कर रखी है। अगर आपकी नज़र ही नहीं आएगी तो दूसरे लोग आपको देखकर कैसे मोटिवेट होंगे। तो ये चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी में, इस्लाम को इसलिए कहते हैं इस्लाम एक प्रैक्टिस का नाम है, इस्लाम इबादत का मजमुआ नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें अपने बच्चों में डालनी है, इस्लामिक वे ऑफ ट्रेनिंग अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले तो ये कि अपने बच्चों को हमने ये चीज़ सिखानी है कि आप ज़िंदगी में दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बहुत सारे तरीके हैं इसमें कि हम किसी दूसरे के लिए कैसे आसानी पैदा कर सकते हैं, कहाँ से, इसकी बहुत एक्टिविटीज़ हैं जो हम बच्चों को करवा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आसानी सिर्फ पैसे से नहीं होती। यानी कि अगर आपके पास पैसा हो तो आप तब सोचेंगे मैं किसी की माली मदद कर दूंगा, तो फिर भाई अगर आप फील कर सकते हैं ना किसी की दुख को, किसी की तकलीफ को, तो आप उसको, बहुत सारे तरीके हैं कि आप उसको कैसे, जैसे फॉर सपोज गर्मी शदीद है, साइल कोई आ जाता है दरवाजे पर, या कोई पोस्टमैन आ जाता है, या कोई ऐसा, आपने उसको, वो अपना काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, या कोई साइल आ जाता है, आपने उसको खैरात दी, ठीक है। अगर आप उसको साथ पानी दे देंगे तो ये आपकी एक नेकी है, ठीक है। यानी कि आपने उसके दर्द को महसूस किया। और किस तरीके से बच्चों में ये हैबिट किस तरीके से डाल सकते हैं, देखिए शेयरिंग बच्चा माँ के पेट से लेकर नहीं आता। इन चीज़ों को हमें प्रैक्टिस करवाना पड़ता है, हमें सिखाना पड़ता है बच्चे को। तो डे वन से हम बच्चे को कैसे सिखाएंगे, स्टार्ट में तो उसे ऐसे ही सिखाएंगे कि देखें आपके पास ये जो कपड़े हैं ना, ये आपको पूरे नहीं हैं, या आपने पहन लिए, तो मैं आपके ये कपड़े, हम किसी ऑर्फन हाउस का विजिट करेंगे, या घर में कोई काम वाली आती है उसके बच्चे हों, या किस तरह आप देख लेते हैं मोहल्ले में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, तो आप कहें कि हम उनके घर जाएंगे, वो आपका छोटा बहन भाई है, या जो वो, उसको हम ये कपड़े देंगे, इसके बदले में मैं आपको फिर नए कपड़े लेकर दूंगी। वो अपने कपड़े देने पर भी रजामंद हो जाएगा और उसे नए कपड़े भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपने बेसिकली उसको शेयरिंग सिखानी है। शेयरिंग आप बचपन से उसको सिखाना शुरू करेंगे। जैसे बालिग बच्चे होते हैं 12 साल 15 साल, या ये जो आपको पॉकेट मनी दी जा रही है, इसमें सिर्फ आपका हक नहीं है। अगर आपको 100 रुपये मिले तो आप 10 रुपीज लाजमी
किसी को दें, किसी गरीब के बच्चे को दें, ठीक है, उसको कोई चीज लेकर दे दें, उसे कोई बैग लेकर दे सकते हैं। अपने साथ आप उसे खुद लेकर जाएं ऐसे घर में, ऑर्फन हाउस में, जहां पर वो खुद अपने हाथ से शेयरिंग करे। तो इससे बच्चे की बचपन में ये हैबिट डेवलप हो जाती है। तो जब वो बड़ा होता है ना, वो काइंड हार्टेड होगा, वो सॉफ्ट हार्टेड होगा, वो दूसरों के गम को महसूस करेगा। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी तौफीक है। एक तो ये बात खुद ब खुद हमारे अंदर आती नहीं है, ये अल्लाह ताला की तौफीक हो। अल्लाह ताला जिसे चाहे उसके दिल में हमदर्दी पैदा कर दे, फिर वो अल्लाह की राह पे खर्च करता है। ये सब अल्लाह ताला की तौफीक से होता है। तो देखिए इस तरीके से एक तो आपका जो रिस्क है वो मल्टीप्लाई होके आपको मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप कि जब किसी को लिए आसानियां पैदा करते हैं तो आपके अपने लिए अल्लाह ताला बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी तकलीफ आपके रास्ते से हटा देता है। तो ये सब चीजें होती तो नो डाउट अल्लाह की तौफीक से हैं। इसलिए हमें ये मांगना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम किसी दूसरे के काम आ सके, किसी की आसानी पैदा कर सके। तो यही चीज अपने बच्चों को भी सिखानी है। नंबर 1 प्रैक्टिस तो आपने ये करनी है कि आपने दूसरों के लिए आसानियां बच्चों को बताना है किस तरह पैदा करनी है। वो सिर्फ पैसे से नहीं होती, वो आप अपनी मुख्तलिफ चीजें शेयर करके भी दूसरे के लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आपने बच्चे को सिखानी है कि अगर कोई आपका दिल दुखाए, आपको कोई जुबान से तकलीफ पहुंचाए, आपको हर्ट करे, किसी भी लिहाज से आपको किसी भी तरीके से आपको हर्ट किया जाए, आपको गुस्सा दिलाया जाए कि आप उस पर दोबारा हमलावर हो, तो ऐसे लोगों से आपने कैसे डील करना है, ये बचपन से ही बच्चे को सिखाना शुरू कर देना चाहिए। तो कैसे डील करना है, तो हुज़ूर पाक सल्लम की जिंदगी के वाक़या सुने कि जब हुज़ूर पाक सल्लम पर जुल्म सितम हुए लोगों ने किए, तो आपने उनकी हिदायत के लिए, जो ताइफ का वाक़या है कि आप उन्हें इस्लाम की तबलीग के लिए गए और वहां पर उन लोगों ने उन पर पत्थर बरसाए, यहाँ तक कि आपका जिस्म लहू लहान हो गया, लेकिन आपने उनके लिए बद्दुआ नहीं की थी, आपने उनके लिए हिदायत की दुआ मांगी थी। तो ऐसे लोगों से बच्चे को बताएं कि जब आपके साथ ऐसे हालात हों, जब आपके बहुत सारे अपने या कोई गैर आपके खिलाफ हो जाएं, आपको तंग करें, आपको पहली तो बात यह है कि आप खामोशी से उनसे जो खामोशी इख्तियार कर लें, इग्नोर करें, थोड़ा ऐसे लोगों से दूर हो जाएं। और अगर कुछ करना ही है तो उन लोगों के लिए दुआ करें, बजाय कि अगर वो जैसा हमला आप पर हुआ, जैसे अल्फाज आप पर कसे गए, जिस तरीके से आपको हर्ट किया गया, आप वैसे ही उसके खिलाफ करें, तो फिर उसमें और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जाहिल तो फिर उलझेंगे, फिर आपकी तालीम और उसमें क्या फर्क रह जाएगा कि आप एक तरबियत याफ्ता हैं, वो तरबियत याफ्ता नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए, थोड़ा सा ऐसे लोगों से दूर हट जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। टॉक्सिक पीपल से कैसे डील करना है, ये बेहतरीन तरीका होता है कि आप उन लोगों से थोड़ा सा अपने ताल्लुकात को कम कर दें। दूसरा, आप उनके लिए दुआ करें और अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियां करे और हमारे लिए भी उन्हें हिदायत के रास्ते पर लेकर, बजाय कि आप भी उन्हीं की तरीके से उनसे लड़ना शुरू कर दें, उनसे झगड़ना शुरू कर दें, उन पर भी वो इल्जाम लगाना शुरू कर दें। तो इस तरीके से लड़ाई झगड़े हमेशा तूल पकड़ते हैं, हल नहीं होते किसी भी सूरत। तो अगर आपको इस तरीके की सिचुएशन हो तो आपने वहां से कैसे डील करना है। तो ये मेरी टिप्स थी जो कि मैंने आपको इस्लामिक वे ऑफ टीचिंग कह लें, ट्रेनिंग कह लें कि बच्चों को किस तरीके से आपने तरबियत करनी है, ये सब सिचुएशंस बच्चों को बतानी चाहिए ताकि उस पर जब जिंदगी ये हालात वक्त गुजरेंगे तो उसे डील करना आए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, जो भी आपको इसमें से टिप मेरी पसंद है वो कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह ऐसे किसी अच्छी वीडियो और टॉपिक के साथ मैं हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।